নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 22। आज हम लोग श्लोका 58 से करेंगे 63 तक। श्लोका 58। वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचल आराटयु। अनुवाद। जिस प्रकार वर्षा से हरेक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराजा पृथु सबको तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वतराज मेरू के समान थे। ये सब कौन कर रहा है माता जी? ये राजा पृथु से कुमार चतुष कुमार सनत कुमार थे ना, सनत कुमार, वही तो बता रहे हैं। मैत्रेय बोल रहे हैं ये स्टोरी। इस चारों कुमार तो चले गए, ये मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। अच्छा, कितना श्लोक से मैत्रेय मुनि है? कितना नंबर श्लोक से मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं? हाँ, 48 से। 48 से। हाँ, 48 से मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। ठीक है माता। तात्पर्य: दुखी मानवता पर महाराज पृथु की दया अत्यधिक ताप के बाद होने वाली वर्षा के समान होती थी। समुद्र इतना विशाल तथा विस्तृत होता है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार महाराज पृथु इतने धीर तथा गंभीर थे कि कोई उनकी प्रयोजनों की था नहीं पा सकता था। मेरू नामक पर्वत ब्रह्मांड की धुरी के समान स्थित है, और कोई इसे उसकी स्थिति से 1 इंच भी नहीं हिला सकता। इसी प्रकार महाराज पृथु के निश्चय कर लेने के बाद कोई उन्हें इस निश्चय से डिगा नहीं सकता था। हरे कृष्ण। तो महाराज पृथु की देखिए, यहाँ पे पर्वतराज मेरू, समुद्र सभी से तुलना की गई है। समुद्र से उनकी गहराई के लिए दृढ़ता में मेरुराज पर्वत की तरह, अरे पर्वतराज मेरू के समान। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 59। धर्मराट इव शिक्षायाम आश्चर्य हिमवानिव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा। अनुवाद। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था, जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे, जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी। वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता न था। उनकी तुलना कर रहे हैं मैत्रेय मुनि ने। उनकी तुलना हिमालय पर्वत से, यमराज से और कुबेर से, ये सब से कर रहे हैं। तात्पर्य: यमराज या धर्मराज को मृत्यु के अधीक्षक के रूप में ऐसे पापी जीवात्माओं को निपटारा करना पड़ता है, जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। फलस्वरूप यमराज को न्याय के मामले में सर्वाधिक पटु माना जाता है। महाराज पृथु भी अत्यधिक विद्वान तथा नागरिकों का न्याय करने में अत्यंत सुस्पष्ट थे। उनके ऐश्वर्य की तुलना हिमालय पर्वत के खनिज तथा रत्न ही ठहर सकते थे। अतः उनकी तुलना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से की जाती है। उनके जीवन रहस्यों का कोई भी पता नहीं लगा सकता, जिस प्रकार जल, रात्रि तथा पश्चिमी आकाश के अधिपति देव वरुण के रहस्यों का कोई पता नहीं लगा सकता। वरुण सर्वज्ञाता हैं और पापों के लिए दंड देने वाले हैं, अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वे ही रोगों को भेजने वाले तथा कभी कभी मित्र एवं इंद्र के संगी भी बताए जाते हैं। हरे कृष्ण।
आज हम लोग को पता चला कि वरुण देवता लोग भी भेजते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 60। मातृशिवा इव सर्वात्मा मातृष्वेव सर्वात्मा वलेन महसोजसा बलेन तौजसा अविष्यतया देवो अविद्यादेवो भगवान भूतराटियु भगवान अनुवाद। महाराज पृथु अपने शारीरिक बल तथा ऐन्द्रिक शक्ति में वायु के समान बलशाली थे, जो कभी भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है। अपनी असहायता में वे शिव तथा सदा शिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। हरे कृष्ण। अब सहता मीन्स क्या हुआ? सहिष्णु। असहायता, असहायता मतलब असहिष्णु तो लिखा हुआ है इसमें अनुवाद में। मतलब सहिष्णु नहीं थे वो। हाँ, सहिष्णु नहीं थे। हाँ, सहिष्णु नहीं। सहिष्णु वही ना, मतलब सहन शक्ति उनकी नहीं थी ज्यादा। हाँ, उनके में सहनशीलता नहीं था। हम्म। श्लोका 61। तो शिव जी या सदाशिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र भी सहनशील नहीं थे, इसीलिए उन्हीं के समान ये पृथु महाराज भी थे। श्लोका 61। कंदर्पयु सौंदर्ये कंदर्पयैव सौंदर्ये मनस्वी मिग्राडियु मनस्वी मृगराडियो वात्सल्ये मनु वन्दिणाम वात्सल्ये मनुवन्दिणाम् प्रभुत्वे भगवान जः अनुवाद। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान, विचारशीलता में सिंह के समान, वात्सल्य में वे स्वयंभू मनु के समान और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा के समान थे। हरे कृष्ण। श्लोका 62। बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मतत्त्वे स्वयं हरि आत्मतत्त्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेषु भक्त्या गुरुविप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु विश्वक्सेना अनुवर्तिषु इया प्रशयशीलाभ्याम् आत्मतुल्य परोदमे अनुवाद। महाराज पृथु के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वे बृहस्पति के समान, आत्मनियंत्रण में वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के समान, यहाँ की उनकी भक्ति का प्रश्न था, वे उन भक्तों के समान अनुयायी थे जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मणों की सारी सेवा करते थे। वे पूर्ण लज्जाशील थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने लिए ही कार्य कर रहे हों। तात्पर्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करने के बाद उन्हें बृहस्पति का अवतार कहकर सम्मानित किया। बृहस्पति स्वर्ग लोक के प्रमुख पुरोहित हैं और ब्रह्मवाद या मायावाद दर्शन के अनुयायी हैं। बृहस्पति महान तर्कशास्त्री भी हैं। इस कथन से प्रतीत होता है कि यद्यपि महाराज पृथु श्री भगवान के प्रेमा भक्ति में रहने वाले महान भक्त थे, किंतु वे अपने वैदिक शास्त्रों के गहन ज्ञान के बल पर सभी प्रकार के निर्विशेषवादियों तथा मायावादियों को परास्त कर सकते थे। हमें महाराज पृथु से सीखना चाहिए कि एक वैष्णव भक्त को न केवल भगवत भक्ति में स्थिर रहना चाहिए, वरन आवश्यकता पड़ने पर निर्विशेषवादियों से तर्क करने तथा उन्हें इस मत पर कि परम सत्य निर्विशेष हैं, परास्त करने हेतु तैयार रहना चाहिए।
श्री भगवान आदर्श आत्मजयी या ब्रह्मचारी हैं। आत्मजयी क्या होता है माता जी? कोई ब्रह्मचारी लिखा हुआ है ना, दोनों तो लिखा हुआ है। अच्छा, आत्मजयी का मतलब ब्रह्मचारी, जो अपने आत्मा पर विजय प्राप्त कर सके। यस। जब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा संपन्न किए जाने वाले राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को अध्यक्ष चुना गया तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी कहकर प्रशंसा की थी। चूंकि भीष्म पितामह स्वयं ब्रह्मचारी थे, अतः वे व्याभिचारी तथा ब्रह्मचारी में अंतर बताने हेतु सर्वथा उपयुक्त थे। यद्यपि महाराज पृथु गृहस्थ और 5 पुत्रों के पिता थे, फिर भी सर्वाधिक आत्म संयमी माने जाते थे। जो व्यक्ति मानवता के लाभ हेतु कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न करता है, वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। मतलब ब्रह्मचारी होकर कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो गृहस्थ नियम का पालन करता है, जो ये कृष्ण भक्त उत्पन्न करता है, वो गृहस्थ रहते हुए ब्रह्मचारी। जो व्यक्ति मानवता के लाभ हेतु कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न करता है, वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। जो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करते हैं, वे उपयुक्त पिता नहीं हैं। ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्म पद से कार्य करने या भक्ति करने वाले के लिए आता है। निर्गुण ब्रह्म विचार में कोई गतिशीलता नहीं होती, किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में कार्य करता है तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है। इस प्रकार महाराज पृथु एक साथ आदर्श ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ थे। विश्वक्सेनानुवर्तिषु उन भक्तों का सूचक है जो श्री भगवान में निरंतर सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अन्य भक्तों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, ए इच्छा गोसाई जार मुई तार दास। वे 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलने वाले किसी का भी। कौन सा भजन है, कौन बताएगा? हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यही वाला है ना? हाँ। वे 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलने वाले किसी का भी शिष्य बनने को तैयार हैं। यही नहीं, समस्त वैष्णवों की भांति महाराज पृथु गोरक्षा, गुरुओं तथा योग्य ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु थे। वे अत्यंत विनम्र तथा भद्र भी थे, और जब भी वे जनता के लिए कोई परोपकारी या कल्याणकारी कार्य करते तो वे उसी प्रकार परिश्रम करते मानो वह उनकी निजी कार्य हो। दूसरे शब्दों में, उनके परोपकारी कार्य दिखावे के लिए नहीं होते थे, अपितु निजी भावना तथा निष्ठा से किए जाते थे। समस्त परोपकारी कार्य इसी तरह किए जाने चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तारपद से? आज का अंतिम श्लोक क्लास है आज क्या माता जी वहाँ पे? माता जी आज डाली तो है ग्रुप में मैसेज, पर पता नहीं, इतना खराब मौसम है, हमको तो नहीं लगता है कोई पहुंचेगा। क्लास है माता जी, क्योंकि माता जी फोन की थी। 63 कीर्त्या ऊर्ध्व गीतया पुंभि त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टै कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां राम सतामिव। अनुवाद। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर, निम्नतर तथा मध्य लोकों में महाराज पृथु की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान श्री रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। तात्पर्य: इस श्लोक में स्त्री नाम तथा राम शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां कुछ वीरों की प्रशंसा को बड़े ही ध्यान से सुनती हैं और उसका आनंद लेती हैं। इस श्लोक से लगता है कि महाराज पृथु की ख्याति इतनी व्यापक थी कि ब्रह्मांड भर की स्त्रियां उसे अत्यंत चाव से सुनती थी। साथ ही उनकी महिमा ब्रह्मांड भर में भक्तों को भी सुनाई पड़ती थी, जो भगवान श्री रामचंद्र की महिमा के ही समान सुख देने वाली थी। भगवान श्री रामचंद्र का राज्य आज भी विद्यमान है और भारत में तो राम राज्य दल नामक
राजनीतिक दल भी बन गया था, जो श्री राम के राज्य के ही समान राज्य स्थापित करना चाहता था। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनीतिज्ञ राम राज्य तो चाहते हैं, किंतु राम से विहीन। यद्यपि उन्होंने ईश्वर भक्ति के विचार को समाप्त कर दिया है, तो भी वे राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव भक्तों को अमान्य हैं। महाराज पृथु की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा इसीलिए सुनी जाती थी, क्योंकि वे आदर्श राजा श्री रामचंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् गंध भागवतम की जय। श्री जय प्रभु। जय जय।